भाजपा से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा होते ही भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रघुराज सिंह साख्य के इटावा स्थित आवास पर पहुंचकर बधाई दी। रघुराज सिंह साख्य ने पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी के केंद्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को अपना राजनीतिक गुरु बताते हुए कहा कि नेताजी उनके राजनीतिक गुरु हैं। नेताजी का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है और नेताजी की आत्मा ने ही उन्हें इतने बड़े राजनीतिक दल का टिकट दिलवाया है। उन्होंने कहा कि शिवपाल सिंह यादव समेत मुलायम परिवार के सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद उनके साथ है। पहले तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को और डिप्टी सीएम को, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को बहुत बधाई दूंगा। कम से कम अब मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता की हैसियत से मुझ पर विश्वास करने का काम किया और मैनपुरी जनता के लिए एक सेवक के रूप में भेजने का काम करना और मुझे टिकट देने का काम किया है। रही बात चुनाव की, ये ऐतिहासिक चुनाव होगा। मैनपुरी की जनता बदलाव चाहती है। हमारा जब इतने दिन नाम चला तो इतने फ़ोन, इतने लोगों के, क्योंकि बदलाव इस वजह से चाहती है। योगी जी ने जो करके दिखाया है, आप देख रहे हैं, बिल्कुल शांति है। आम आदमी सड़कों में बिल्कुल स्वतंत्र चल रहा है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कतें नहीं है। उसी का वोट जो चुनाव हो रहा है, सामने सब नतीजे आ रहे हैं। 2022 का चुनाव था, भीड़ अखिलेश के अलावा किसी की दिखाई नहीं दे रही थी, पता नहीं कितनी भीड़ थी। रिजल्ट आया तब सामने है। अभी चुनाव गोला का चुनाव हुआ, आजमगढ़ का चुनाव हुआ, रामपुर का चुनाव हुआ, मैनपुर का चुनाव। मैनपुरी की जनता बदलाव करती है, हम लोग बदलाव नहीं करते। हमेशा जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती है। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। तो जनता की अदालत में हम लोग जा रहे हैं, जनता फैसला लेने का काम करेगी। तो कौन चाहती है कि एक ऐसे लोग से चुनाव जिताने का काम करेंगे जिसके दरवाजे पे जाओ, वहाँ सिक्योरिटी से मिलो, फिर गेट पे जाओ, फिर मिलने नहीं पाओ। और ऐसे लोग जिताने का काम, रात के 12 बजे कौन दी खटखटाएं तो भी खड़ा है, रात के 12 बजे जाएँ तो आपके बीच में खड़ा है, जब बुलाने चाहो तो आपके बीच में रहेगा। तो जनता फैसला लेगी। जब फिर हाँ नेताजी चुनाव लड़े थे, नेताजी तो बहुत बड़े नेता हैं। ये रघुराज सिंह साख्य मुलायम सिंह का एक शिष्य भी है। मुलायम सिंह बड़े नेता थे, मुलायम सिंह का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने पता नहीं आज समाजवादी पार्टी को मजबूत किया था, नेताजी किस तरह किया था, माननीय शिवपाल सिंह ने किस तरह मजबूत करनी था, आप सब जानते हैं। बुलंदियों में पहुंचाने का काम किया था। अब जो बताइए, जो पुत्र अपने पिता का अपमान कर सकता है, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अब विरासत की बात कर रहे हैं तो विरासत तो अखिलेश जी को मिलनी थी, फिर क्यों बीच में हटा दिया? का विश्वास नहीं था भाई? उन्हें विरासत तो उनको मिलनी थी, फिर क्यों बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष से? पता है उसके बाद आपने देखा नेताजी को हटाने के बाद नेताजी ठीक नहीं रहे, मन विचलित हुआ। जो इतना बड़ा नेता, जिसने इतना से बड़ा साम्राज्य स्थापित करने का, गरीब दबे कुचलों को बढ़ाने का काम किया था, उन्हें ख़त्म करने का। तो बड़ों कभी बुजुर्गों का जो अपमान करता वो कभी नहीं बढ़ सकता। मैं तो इतना जानता हूँ। मैंने काम में तो शिष्य हूँ। चौधरी चरण सिंह, माननीय मुलायम सिंह यादव जी चौधरी चरण सिंह के एक शिष्य थे। अजीत सिंह उनके बेटे थे। विरासत उनको नहीं मिली, माननीय मुलायम सिंह को मिली थी। मिली कि नहीं मिली थी? सामने उदाहरण है। जो जनता के बीच में रहेगा, जनता उसको अपना विरासत देने का काम करेगी। हम तो जनता, इटावा के इतिहास आप जानते थे। इटावा की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। हमें 2 बार लोकसभा में पहुँचने का काम किया, 84,000, 2 लाख। दोबारा इटावा को एक इतिहास रहा कि इतिहास रिपीट ही नहीं हुआ कभी था? बताओ, कल में कोई रिपीट नहीं हुआ। आपने देखा इटावा में कभी रिपीट ही नहीं। देखिए आप ही लोग पूछते थे, अगर सांसद जी इटावा का इतिहास रहा, कोई रिपीट नहीं हुआ। इटावा की जनता ने मुझे 2 लाख से जिता के भेज दिया दिल्ली, नहीं पहुंचा है, फिर उस कोई रिपीट नहीं हुआ। तो मैंने कहा नहीं, वो इतिहास मैनपुरी में बदलने जा रहा है। मैनपुरी की जनता, रघुराज सिंह नहीं बदलने जा रहे, मैनपुरी की जनता बदलेगी। एक सेवक को अपने बीच में जिताने का काम करेगी, या जिनके दरवाजे 2 घंटे 3 घंटे खड़े रहो। ये चुनाव इस बात का नहीं बनता। हमेशा यही चाहती कि जनप्रतिनिधि हमारे बीच में रहे। अब ये महाराजा राज अब खत्म हो गया। अब जनता के बीच में जो रहेगा वो चुनाव जीतने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव की विरासत वाली सीट मैनपुरी उनके शिष्य रघुराज साख्य को ही मिलेगी। जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह की विरासत उनके बेटे अजीत सिंह को न मिलकर उनके शिष्य मुलायम सिंह को मिली थी, इसी तरह मुलायम सिंह की विरासत उनके शिष्य रघुराज सिंह साख्य को मिलेगी। उन्होंने अखिलेश और डिम्पल को राजघराने का बताते हुए कहा कि मैनपुरी की जनता को राजघराने के लोगों से मिलने के लिए घंटों दरवाजे पर इंतजार करना पड़ता है, फिर भी लोग उनसे मुलाकात नहीं कर पाते। इसलिए मैनपुरी की जनता को मुझ जैसे आसानी से मिल जाने वाले आम जनसेवक को चुनेगी और अपनी सेवक का मौका देगी। इटावा से रोहित सिंह चौहान की रिपोर्ट, नेक्स्ट इंडिया टाइम्स।